हरसिंगार, अपराजिता, गुड़हल या फिर नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं 2 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ, जिसे आप यदि प्रोसेस में फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके नींबू के पौधे में या फिर हरसिंगार में, अपराजिता में, गुड़हल में, गुलाब में, सभी में फ्लावरिंग होने लगेगी। ये जितने भी सब्जियों वाले पौधे आपने लगा रखे हैं या फूलों वाले पौधे हैं या किसी भी तरीके के पौधे आपने लगाए हैं जो आउटडोर में हैं, उनके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे में पत्तियां भी निकलने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ भी होने लगती है और फिर पत्तियां अचानक सूखने लगती हैं और पौधा भी सूखने लगता है। या फिर ऐसा होता है कि पौधा 1-2 बार फ्लावरिंग कर चुका है, जैसे मेरे अपराजिता में 2 से 3 बार फ्लावरिंग हो चुका सीज़न में, लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल रुक गई है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप ये समझ जाइए कि पौधे को अपने मिट्टी से वो पर्याप्त न्यूट्रिशन या पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहा है जो पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए। पौधा हरा भरा है, पत्तियां लश ग्रीन हैं और उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सॉइल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जिम्मेवार होता है। तो यदि आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो सॉइल को हमेशा ही इस तरीके से फर्टिलाइज़ कीजिए कि पौधे की लाइफ भी अच्छी हो, और इसके लिए सबसे बढ़िया होता है घरेलू फर्टिलाइज़र। जो कुछ भी खाद हम घर में तैयार करते हैं वो हमारे पौधे की लाइफ को अच्छा करता है, यानी लॉन्ग करता है। एक चीज़ और है, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी सॉइल मीडिया की यदि हम बात कर रहे हैं तो जब भी आप इन पौधों को लगाइए 50% गार्डन सॉइल में, 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% आप सैंड मिलाना ना भूलें। वर्मी कंपोस्ट की जगह पे आप गोबर की खाद मिला सकते हैं या फिर आप किचन वेस्ट से घर में खाद तैयार करते हैं तो वो भी मिला सकते हैं। ये जो 3 रेशियो मैंने आपको बताया, ये एक अच्छा प्रोपोर्शन होता है आपके पौधे को उचित मात्रा में ग्रो करने के लिए। अच्छी ग्रोथ के लिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं, और जो और फर्टिलाइज़र ऊपर से देंगे वो एडिशनल होता है, लेकिन ये बेसिक फर्टिलाइज़र है जो देना ज़रूरी है। देखिए, मेरे हरसिंगार में ग्रोथ तो अच्छी होने लगी थी, लेकिन अचानक ही पौधा कुछ स्ट्रेस में दिख रहा है, यानी कि ड्राई कंडीशन में दिख रहा है। तो ये खाद जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये महीने में 1 बार आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करना है इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो गमले की मिट्टी है उसे आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा सख्त है या भुरभुरी है। यदि मिट्टी बहुत सख्त हो रही है तो ऐसे में फ्लावरिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार मैंने देखा है मिट्टी बिल्कुल जम जाती है, बिल्कुल यदि मिट्टी में आप उंगली डालने की कोशिश करते हैं या गुड़ाई करने की कोशिश करते हैं तो सख्त मिट्टी होती है। सख्त मिट्टी में कभी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं लिया जा सकता है, और मेरे कनेर के पौधे में मिट्टी जो है सख्त हो गई थी, इसलिए पौधा तो स्वस्थ है लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं। अब बात करते हैं कि यदि नींबू के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसा कल किसी ने मेरे से पूछा था, तो यदि नींबू में आपको फ्लावरिंग लेना है तो नींबू के पौधे की जो मिट्टी है उसे ड्राई होने दीजिए, पानी कम से कम दीजिए। ज़्यादा पानी देने से फूल बनेंगे और फिर फ्लावर बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। इसलिए स्पेशली मैं नींबू के पौधे के लिए बता रही हूँ कि आप पानी कम दीजिए और पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले। यदि ज़मीन में लगा रखा है तो वेल एंड गुड है, और यदि ज़मीन में नहीं है, कंटेनर में है, तो कंटेनर साइज़ बड़ा हो, इस बात के लिए आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए। और नींबू को आपको पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़ भी करना होता है। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ इनको हर एक 15 दिनों से 20 दिनों पर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो खाद है ये आप अपने गुलाब में भी दे देंगे, इससे लश ग्रीन पत्तियां आने के साथ साथ गुलाब पर नई कलियां लेने में आपको आसानी होगी। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो बढ़ेगी, साथ के साथ यदि पौधे के जो लीव्स हैं उनमें मरोड़िया रोग है, यानी कि मुड़ने वाली प्रॉब्लम है, जैसे मिर्च में मरोड़िया रोग अक्सर हो जाता है। और कई लोग, आज ही मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर ने बोला है कि हमारे मिर्च के पौधे में जो पत्तियां हैं वो
सिकुड़ रही हैं, तो ये खाद दीजिए, इससे पत्तियां ज़रूर 100% ठीक हो जाएंगी। देखिए मेरे नींबू में दोबारा से फ्लावरिंग होने लगी है, एक बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और दोबारा देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसकी सॉइल दिखाऊंगी कि सॉइल कितनी ज़्यादा टाइट इन द सेंस भुरभुरी है, पानी कम दे रहे हैं। और जब भी पानी देते हैं वीक में एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं ताकि जो पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। ये एक और मेरे नींबू का पौधा है जिसमें सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन एक ये नींबू रह गया है जो मैं तोड़ लेती हूँ। और अब आपको क्या करना है, आपके पास डीएपी तो होगा। डीएपी एक ऐसा खाद है जो आसानी से नर्सरी पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। डीएपी पर कंप्लीट वीडियो मैं बहुत जल्द एक शेयर करने वाली हूँ कि डीएपी क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डीएपी के 5 दाने महीने में एक बार आपको अपने सभी पौधों को 5 दाने महीने में एक बार सभी पौधों को ज़रूर दे देना चाहिए। आप 5 दाने के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा लीजिए। यदि आपको 10 गमले में देना है तो 5 × 10 करके उसे आपको क्या करना है, पानी में भिगो देना। हालांकि डीएपी बहुत ज़्यादा पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है कि पत्तियां 2-3 आने के बाद सूखने लगती हैं या बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ऐसे सिचुएशन में लिक्विड खाद देना ही हमेशा सही होता है। लिक्विड खाद देने से डायरेक्टली जड़ों तक ये एनर्जी बूस्टर जैसे ही आप डालते हैं वो लिक्विड जड़ों तक पहुंच जाती है और इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो इसे ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे को अभी लिक्विड खाद की ज़रूरत है क्योंकि 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और मेरा पौधा अचानक स्ट्रेस में जा रहा है। तो इस हिसाब से आप ये डालिए और आपको लेना है 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी के लिए। एप्सम सॉल्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपके पौधे पर। पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के साथ साथ क्लोरोफिल की क्रिया को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे अच्छे से करते हैं जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहता है। ये जो खाद मैं आपको बता रही थी ये आप महीने में एक बार करेंगे, लेकिन प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता है। मान लीजिए आज आपने ये खाद दे दिया, अब 2 दिनों 3 दिनों के बाद आपको क्या करना है, केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके और नींबू के छिलके को कुछ इस तरीके से सुखा लेना है। जैसे ही आप इसे ड्राई करेंगे ये इतनी अच्छे तरीके से क्रश हो जाएगा हाथों से। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इसे यूज़ करती हूँ। इसे अच्छे से कूट भी सकते हैं, कूट करके और इसका हल्का सा पाउडर बना लीजिए और इसे आप अपने मिट्टी में, पौधे की मिट्टी में इस तरीके से दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से मिट्टी हटा करके इसे देकर मिट्टी से ढक दीजिए ताकि ये उड़े ना, जैसे आज हवा बहुत ही तेज़ है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसे आप पानी में भिगो दीजिए पूरी रात के लिए, अगले दिन उस वाटर को यूज़ कीजिए और ये जो ड्राई सब्सटेंस आपके पास बच जाएगा, मतलब जो चीज़ें बच जाएंगी पानी यूज़ करने के बाद, तो उसे आप डायरेक्टली मिट्टी में कहीं दबा दीजिए, जैसे मैं ये कोने में दबा रही हूँ। तो ये जो केले के छिलके, आलू के छिलके, नींबू के छिलके और प्याज के छिलके हैं, इनकी मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्योंकि ये जैविक चीज़ें हैं तो इसका ओवरडोज कभी आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। इसे वीक में 2 या 3 बार रिपीट कीजिए। इसके लिक्विड वाटर को भी आप यूज़ कीजिए और आप देखिए आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। वैसे भी केमिकल खाद पौधे को कम से कम देना चाहिए और जैविक खाद का ही सहारा लेना चाहिए।